हेलो गाइस, अब मैं अपनी वीडियो के साथ आ चुकी हूँ और जो है वर्ब के टाइप्स पे। तो वर्ब का पहला टाइप जो है वो है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। In the sets of given in the table on page 48, notice how the past tense form and the past participle are formed for the verbs laugh and walk. So ये लाइन इतनी important नहीं है, तो मैं next line से start कर रही हूँ. We add d or ed to the base form to make the past tense and the past participle. हम बेस फॉर्म में डी और ईडी जोड़ते हैं ताकि हम उसे पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में कर सकें, पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बना सकें. Verbs that form their past tense form and past participle by adding d और ed. जिस verb फॉर्म में हम डी और ईडी जोड़ते हैं उसके बेस फॉर्म में हम डी और ईडी जोड़ते हैं ताकि वो पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट टेंस बन जाए. तो उसे हम क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब्स. रेगुलर और इरेगुलर एक नहीं होता है, वो अलग अलग होते हैं. क्योंकि रेगुलर क्या होता है, जिस बेस फॉर्म में आप डी और ईडी जोड़ोगे उसे पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए वो आपके रेगुलर वर्ब्स हो जाएंगे. इतना क्लियर हो गया. तो अब हम पढ़ेंगे उसके कुछ एग्जाम्पल्स जिससे आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा. आई वॉक इन बेंगलुरु, प्रेजेंट टेंस. ये क्या है? ये प्रेजेंट में अभी हो रहा है, ये हो चुका नहीं है, अभी हो रहा है, यानी कि ये बेस फॉर्म है. तो आप इसमें देख सकते हो बेस फॉर्म, ये पहला आ गया आपका बेस फॉर्म. आई वॉक इन बेंगलुरु, मैं बेंगलुरु में काम करता हूँ. तो अभी मैं करता हूँ, दिस इज गोइंग इन द प्रेजेंट. तो अभी ये प्रेजेंट में चल रहा है. आई वर्कड इन चेन्नई 2 years अगो, मैं चेन्नई में 2 साल पहले काम करता था. तो था यानी कि मैं 2 साल पहले काम करता था, अब मैं कर नहीं रहा हूँ, हो चुका था वो काम. तो ये हो गया पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट टेंस, यानी कि ये बेस फॉर्म और ये पास्ट फॉर्म. ओके. आई हैव वर्कड इन बेंगलुरु फॉर द पास्ट 2 years, मैं बेंगलुरु में 2 साल पहले काम करता था, 2 साल पहले काम करता था. तो ये जो हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल में हो गया. Irregular verbs form their past tense and past participle in many different ways. ये जो irregular verbs होते हैं उनका कोई एक फिक्स्ड रूल नहीं होता है कि वो उसी पार्ट पे चलेंगे. वो कोई भी ed भी जोड़ सकते हैं, फिर कुछ भी, मतलब उनका सब कुछ, मतलब उनका डिफरेंट है. देयर इज नो फिक्स्ड पैटर्न. Different ways. There is no fixed pattern to make the past tense and past participle of irregular verb. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, the only way is to learn them through practice and regular. वो होता है आपका जिसे बेस फॉर्म, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल, उसे हम सिर्फ याद करके ही कर सकते. ये जो बेस फॉर्म, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल है, ये जो बॉक्स आप देख रहे हो, उसे आप जब तक लर्न नहीं करोगे तब तक आपको ये अच्छे से क्लियर नहीं होगा. तो इस लाइन में ये कहना चाहता था. अब नेक्स्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इरेगुलर वर्ब, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ इरेगुलर होते हैं, यानी कि 3 पैटर्न्स होते हैं उसके. वर्ब विथ ऑल द 3 फॉर्म आइडेंटिकल, द बेस, द पास्ट टेंस फॉर्म, द पास्ट पार्टिसिपल. यानी कि वर्ब के पास 3 आइडेंटिटी होती है, एक बेस फॉर्म की, एक पास्ट टेंस की और एक पास्ट पार्टिसिपल की, जिसमें सब सेम होते हैं. ईडी, किसी में ईडी जुड़ सकता है, किसी में सब सेम होते हैं, जिसमें, सॉरी गाइस, जिसमें सब सेम होते हैं. जो सेकंड टाइप होगा उसमें डिफरेंट होगा, इसमें तो सब सेम होते हैं. सॉरी फॉर दैट. ओके. अब ये बॉक्स में आपको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ. इसमें क्या दिया है? बेस फॉर्म, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल. इसमें ये जो 3 चीज़ों, ये आप ऊपर भी देख सकते हो, जो रेगुलर वर्ब्स में भी हैं, लेकिन रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब में डिफरेंस है. तो ये अभी हम इरेगुलर वर्ब पढ़ रहे हैं, सॉरी. तो इसमें बेस फॉर्म क्या है? कट. और पास्ट टेंस कट, पास्ट पार्टिसिपल भी कट. तो ये जो टाइप होती है, ये जो पैटर्न होता है, इसमें क्या होता है? सब कुछ सेम होता है. इसमें बेस फॉर्म भी सेम होता है, पास्ट टेंस भी सेम होता है और पास्ट पार्टिसिपल भी सेम होता है. तो आप इसमें कंफ्यूज्ड मत होना कि आपने गलत दिया है या फिर कुछ भी. तो आप जब तक इसे लर्न नहीं करोगे ये अच्छी तरीके से आपको क्लियर नहीं होगा. ओके. नेक्स्ट,
तो इसका जो नेक्स्ट पैटर्न होता है वो क्या होता है? इसके जो नेक्स्ट पैटर्न होते हैं वर्ब विथ टू पार्ट्स आइडेंटिकल, इसमें पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल सेम होता है लेकिन जो बेस फॉर्म होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसमें हम क्या चल रहे हैं, जो अबव वाला है, जो ये है दिस फर्स्ट पैटर्न जो है इसमें हमारा, इसमें जो तीनों चीज है वो क्या है, तीनों चीज सेम है। तो इसमें हम एक्स एक्स और एक्स ले सकते हैं, ठीक है, इस बेस पे हम समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो है वर्ब विथ टू पार्ट्स आइडेंटिकल, तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं, y x और x हम ऐसे समझ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो टू फॉर्म्स होते हैं वो सेम होते हैं, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसमें सेम होता है और बेस फॉर्म जो होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि स्पेंड, तो स्पेंड का क्या हो गया, स्पेंड और स्पेंड, तो इसमें आप देख सकते हो ये स्पेंड और स्पेंड क्या है, सेम है, क्या है, सेम है। उसके ये टेबल आप याद कर लीजिएगा कि मैं आपको शॉर्ट में करके दिखा देती हूँ। ये टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसे लिख लो वीडियो पॉज करके। बेस फॉर्म, पास्ट टेंस, तो इसमें जो एक फॉर्म होता है अब तो आप समझ चुके होंगे। नाउ नेक्स्ट क्या है, वर्ब विथ ऑल थ्री पार्ट्स डिफरेंट। अब जो पैटर्न आता है वो सबसे अलग है जिसमें तीनों पार्ट्स डिफरेंट होते हैं। गो, वेंट, गॉन, इसको आप कैसे लर्न कर सकते हो, एक्स वाई और जेड, इस बेस पे आप इसको लर्न कर सकते हो। तो बेस फॉर्म में अगर गो है तो पास्ट टेंस में वेंट होगा और पास्ट पार्टिसिपल में गॉन। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर कोई दे कि आप गो का वो लिखो तो वेंट गॉन भी देते हैं और कुछ और ऑप्शन भी देते हैं और नन ऑफ दीज भी देते हैं। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर सब सेम होगा या फिर कुछ और होगा, तो इसलिए ये टेबल लर्न करना पड़ेगा आपको, तो जिससे आपकी जो कंफ्यूजन होगी वो क्लियर हो जाएगी। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। अब हम आएंगे एक्सरसाइज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग द करेक्ट फॉर्म वर्ब्स। तो वर्ब का करेक्ट फॉर्म हमें भरना है और इसे कंप्लीट करना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें जो आपका दिया हुआ है वो पास्ट टेंस टॉट है, थॉट। तो हम इसका बेस फॉर्म क्या हो जाएगा, टीच, पास्ट पार्टिसिपल थॉट, उसकी तो आप ये टेबल लर्न करो और इसे सेल्फ स्टडी से करने की कोशिश करो, जिससे ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर रहेगा। फिर इसमें चेक कर लेना। और करने के बाद आप इसमें चेक कर लेना और डोंट चीट गाइस। आगे बढ़ते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब आगे बढ़ते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पर। सो गाइज अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब ये होते क्या हैं, ट्रांजिटिव वर्ब आर यूज्ड विथ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब आप उन्हीं को कह सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट हो ही हो, ऐसा नहीं ऑब्जेक्ट ना हो तो भी चलेगा, नहीं, ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। जैसे शी रोट अ लेटर, इसमें क्या है, जो लेटर है ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। अगर हम ये कह दूं शी रोट तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। तो यानी कि इसी का अपोजिट इंट्रांजिटिव वर्ब। तो अगर हमें ट्रांजिटिव वर्ब को मतलब अच्छे से वो करना है, जैसे शी रोट अ लेटर, तो व्हाट, अगर आप इसमें क्वेश्चन करो व्हाट शी रोट अ लेटर, तो अगर आपको आंसर मिलता है तब आप जान जाओगे कि हाँ वो ट्रांजिटिव वर्ब है। सो इट इज़ वेरी इजी वे। नाउ इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब आर यूज्ड विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट होना सही, मतलब ऑब्जेक्ट होना एकदम जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये तभी ये इंट्रांजिटिव कहलाएगा। अंडरस्टूड। तो इंट्रांजिटिव वर्ब आर यूज्ड विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट इसमें होना जरूरी नहीं है, होना ही नहीं चाहिए इसमें। जैसे मोना इज स्लिपिंग, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मोना इज स्लीपिंग, तो इसमें अगर हम व्हाट लगाते हैं तो इसमें कोई आंसर नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम इसी में व्हाट लगा के पूछे व्हाट मोना इज, तो हमें कोई आंसर मिल रहा है, स्लीपिंग आंसर हो नहीं सकता। तो इसमें हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए ये इसमें हम यूज
नहीं करते हैं। इसमें अब जब ऑब्जेक्ट नहीं यूज होगा तभी आप समझ जाना कि वो इंट्रांजिटिव है। नाउ फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। एवरी सेंटेंस नीड्स अ फाइनाइट वर्ब। हर एक सेंटेंस फाइनाइट वर्ब हर एक सेंटेंस को फाइनाइट वर्ब की जरूरत होती है। द मेन वर्ब इन एवरी सेंटेंस इज अ फाइनाइट वर्ब। तो आप मेन वर्ब कहो चाहे फाइनाइट वर्ब, इट्स इक्वल। इन दिस ट्रेनिंग फाइनाइट वर्ब्स आर shadowed in all example in his article। यानी कि अब इसमें ये शो कर रहा है कि अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे होता है। टॉमी इज एंग्री। द इज इन दिस एग्जाम्पल इज नोन एज फाइनाइट वर्ब। तो हम यहाँ पर इसको मेन वर्ब भी कहते हैं। यहाँ पर हम इसको मेन वर्ब भी कह सकते हैं और वो फाइनाइट वर्ब भी है। द सब्जेक्ट इज टॉमी। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो टॉमी है। द टाइम गिवन इन दिस सेंटेंस इज द करंट टेंस। यानी कि ये अभी मतलब अभी वो एंग्री है, वो था नहीं, अभी वो है, यानी कि ये एक करंट टेंस है। आप करंट टेंस बोलो या फिर प्रेजेंट टेंस बोलो, उसमें कोई रॉन्ग नहीं होगा। एलिसा पेंटेड द हर होम। द यहाँ पर नहीं होगा। एलिसा पेंटेड हर होम। तो द वर्ड पेंटेड इन दिस एग्जाम्पल फंक्शन एज फाइनाइट वर्ब। अब आप इसमें सोचोगे, इसमें एज तो दिया नहीं है ना वॉज दिया है, तो आप कैसे पेंटेड। हमने क्या पढ़ा था कि जिस भी वर्ब में हम उसे पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल ईडी करने के लिए लगाएंगे तो हमने पेंट में ईडी लगाया, यानी कि ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। यानी कि यहाँ पर पेंटेड फाइनाइट वर्ब का काम कर रहा है। द सब्जेक्ट इज एलिसा। इसमें जो एलिसा है वो हमारा सब्जेक्ट है। एंड द टाइम गिवन इन दिस सेंटेंस इज पास्ट टेंस, यानी कि ये पास्ट टेंस है। नाउ नॉन फाइनाइट वर्ब। अ नॉन फाइनाइट वर्ब आर ऑल्सो नोन एज वर्बल। नॉन फाइनाइट वर्ब को हम वर्बल भी कहते हैं। इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ वर्ब दैट डज नॉट शो टेंशन। इसमें जो वर्ब्स होते हैं वो टेंशन यानी कि कोई फोकस नहीं कर रहे होते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं दे रहे होते हैं। इसमें सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। In other words, it is a form of verb that doesn't act like a verb, or it is known as the verb type needed to form at least one sentence. एक sentence, at least one sentence को बनाने के लिए नॉन फाइनाइट का verb करते हैं। जैसे ये verb के form में भी होते हैं, verb के form में तो होते हैं, लेकिन ये verb की तरह act यानी कि अपना काम नहीं करते हैं verb की तरह। Therefore, a non-finite verb is never the main verb of a sentence on the। ये जो वर्ब्स होते हैं ये कभी भी आपके मेन वर्ब्स नहीं हो सकते। जो हमारा फाइनाइट वर्ब होता है इसमें फाइनाइट वर्ब को हम मेन वर्ब कह सकते हैं, लेकिन हम नॉन फाइनाइट को मेन वर्ब नहीं कह सकते। इनफैक्ट वो मेन वर्ब होते ही नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी दिस इज अ फाइनाइट वर्ब। मतलब मेन वर्ब्स को ही हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट नॉन फाइनाइट फीलिंग्स, यानी कि अब नॉन फाइनाइट के भी टाइप्स होते हैं। अब इसके टाइप्स देखते हैं। पार्टिसिपल। हेल्दी फूड इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर डाइट, यानी कि एक पार्टिसिपल फॉर्म होता है और एक इन्फिनिटिव और एक जेरेंड। तो पार्टिसिपल में क्या होता है, एक नॉर्मल सेंटेंस हेल्दी फूड इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर डाइट, जैसे नॉन फाइनाइट होता है नो स्ट्रेस नथिंग। इन्फिनिटिव। Helen needed to find a lot of dollars slowly। इन्फिनेटिव को अगर आपको समझना है तो हमेशा वर्ब के पहले 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब ये आपको दिखे तो आप समझ जाना कि ये क्या है, एक इन्फिनेटिव वर्ब। नाउ जेरेंड्स। A recent discovery consists of thinking what nobody is thinking and seeing what every person sees। जिरंड को हम वो भी कहते हैं वर्ब प्लस आईएनजी। तो आप वर्ब प्लस आईएनजी के फॉर्म से आप अच्छे से उसे पढ़ सकते हो। अब अगर आपको इसके डिफरेंस में कंफ्यूजन हो तो मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ। फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब।
डेफिनेशन क्या होती है फाइनाइट वर्ब की? अ वर्ब विच शोज टाइम और अ वर्ब विच इज लिमिटेड बाय नंबर पर्सन एंड द जेंडर ऑफ अ सब्जेक्ट इज नोन एज फाइनाइट वर्ब. इसका एक स्मॉल डेफिनेशन में देती हूँ. द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड अ फाइनाइट वर्ब एंड द फाइनाइट वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड मेन वर्ब. तो ऑटोमेटिक आपको मेन वर्ब का तो मतलब पता ही होगा, तो आप समझ जाएंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है. अ वर्ब विच शोज टाइम और अ वर्ब विच इज लिमिटेड बाय नंबर, ये उस वर्ब को शो करता है जो हमें टाइम बता रहे होते हैं. और अ वर्ब विच इज लिमिटेड बाय नंबर, यानी कि जो लिमिट में रहते हैं अपने नंबर, यानी कि जेंडर और पर्सन के हिसाब से. एंड द जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, नोन एज फाइनाइट वर्ब. एग्जाम्पल, नेहा राइट्स लेटर. इसमें फाइनाइट वर्ब क्या होगा? राइट्स, रिटन, यही होगा आपके फाइनाइट वर्ब और मेन वर्ब. नॉन फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन देख लो आप. अ वर्ब दैट डज नॉट शो टाइम और अ वर्ब विच इज नॉट लिमिटेड बाय नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ द सब्जेक्ट इज नोन एज नॉन फाइनाइट. जस्ट अपोजिट ऑफ फाइनाइट वर्ब, यानी कि अगर आप फाइनाइट वर्ब समझ लो और उसके हर एक सेंटेंसेस में नॉट लगा दो, यानी कि जस्ट उसका अपोजिट, तो आपको नॉन फाइनाइट समझ में आ जाएगा. यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, नंबर नहीं होता है, इसका कोई पर्सन नहीं होता है, टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, इसका कोई टेंस वगैरह नहीं होता है, इट इज़ नॉट लिमिटेड, और ये टाइम को नहीं बताता. जस्ट लाइक रमन ट्राइज टू सिंग, टू सिंग, यानी कि इसमें अभी क्या इन्फिनिटिव्स यूज हुए हैं. इसके तीनों पार्ट्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. सो इसके तो आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार, मतलब एक बार नहीं 2-3 बार इस वीडियो को देखो. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो. और मेरी पिछली नाउन प्रोनाउन की वीडियो भी आप देख लो, जिससे आपको अच्छी तरीके से नाउन और प्रोनाउन भी क्लियर हो. और डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगी, आप उन्हें प्लीज़ सॉल्व करिए. हर 3 दिन बाद मेरी वीडियो आती है. और हर 3 दिन बाद मेरी वीडियो आएगी, तो आप उसे देखो, सब्सक्राइब करो. थैंक यू गाइस. और पागल